Good morning, class. Today I will discuss chapter number 6, dissolution of a partnership firm. लास्ट वीडियो में हमने कुछ PDF सेंड की थी जो पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट्स, रियलाइजेशंस अकाउंट्स एंड कैश एट बैंक अकाउंट्स और लोन अकाउंट्स, ठीक है ना, किस तरीके से हम प्रिपेयर करेंगे। इस वीडियो में हम कुछ जनरल एंट्रीज सीखेंगे जो रियलाइजेशन से संबंधित रिलेटेड होंगी और कुछ हम अकाउंट्स प्रिपेयर करना सीखेंगे जिसमें हम सबसे पहले पार्टनरशिप डिसोल्यूशंस में हम प्रिपेयर करते हैं रियलाइजेशंस अकाउंट यानी विघटन खाता, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले कुछ जनरल एंट्रीज दी हुई हैं, जैसे ये जनरल एंट्री दी हुई है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंट टू ₹40,000। सेकेंड एंट्री दी हुई है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंट टू ₹20,000 वर पेड बाय ए पार्टनर्स। एनी वन पार्टनर्स हैव टू बी पेड द रियलाइजेशन अकाउंट्स। या हो सकता है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंट 20,000 वर पेड बाय द फर्म्स ऑन बिहाफ ऑफ ए पार्टनर्स, यानी एक पार्टनर्स के बिहाफ पे जो है फर्म ने क्या किया है, रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूट किया है। उसके बाद कुछ एंट्री ऐसी हो सकती है कि पार्टनर्स वर पेड रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस ऑफ ₹30,000 टू कैरी आउट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म्स। एक्चुअल एक्सपेंसेस वर ₹40,000, यानी पे एक्सपेंसेस था आपका 30,000 लेकिन वास्तव में जो एक्सपेंसेस हुआ है वो हुआ 40,000। तो इस तरह की जनरल एंट्रीज हमें प्रिपेयर करनी है और कुछ एनी अदर्स एंट्रीज दी हुई हैं। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर ₹30,000 आउट ऑफ द सेड एक्सपेंसेस ऑफ 12,000 वर टू बी बोन्ड बाय द फर्म्स एंड, यानी इसमें से 32,000 में से 12,000 फर्म ने बोन्ड किया है और द बैलेंस बाय ए पार्टनर्स 32,000 आर पेड बाय द फर्म्स। बाकी इतना डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ऑफ 30,000, 12,000 वर बोन्ड बाय द फर्म्स एंड द बैलेंस बाय द पार्टनर्स, द एक्सपेंसेस वर पेड बाय ए पार्टनर्स। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 20,000 वर टू बी बोन्ड एंड द पेड बाय द पार्टनर्स। इस तरह की कुछ जनरल एंट्रीज़ आपको दी जाएंगी। तो इन जनरल एंट्रीज़ को हम प्रिपेयर कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए पहली एंट्री थी हमारी कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुआ है, तो फर्स्ट जनरल एंट्री जब हम प्रिपेयर करेंगे, ठीक है ना, जनरल एंट्री जब बनाएंगे तो रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस हुआ है आपका और वो सारा का सारा पेड किया गया है। तो इस तरह की एंट्री को जब भी आप बनाएंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है ना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा टू, या तो कैश में पेमेंट करेंगे या उसका बैंक में पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो पहली एंट्री ये प्रिपेयर करेंगे, बीइंग द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड, ठीक है ना। तो इस तरीके की एंट्री हो सकती है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड किया गया है, कितने रुपीस 40,000 पेड कर रखा है, 40,000 डेबिट होगा, 40,000 क्रेडिट होगा। तो ठीक है, इस तरह से हम एंट्री कर सकते हैं। दूसरी एंट्री हम यहाँ पे दिया हुआ है कि रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस जो है 20,000 पेड बाय ए पार्टनर्स, यानी किसी पार्टनर्स के द्वारा पेड किया गया है, तो डेफिनेटली इसमें भी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट ही होना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करेंगे, 2 कर देंगे। जिस पार्टनर्स ने वो पेड किया उस पार्टनर्स को हम क्या करेंगे, उसकी कैपिटल में डाल देंगे। मान लीजिए एक्स ने पेड किया तो एक्स कैपिटल के नाम से यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है ना। बीइंग डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड बाय ए पार्टनर्स, ठीक है ना, पेड बाय ए पार्टनर, उसमें लिख देंगे कि किस पार्टनर्स ने वो पेड किया है। तो 20,000 पेड किया, 20,000 डेबिट, 20,000 क्रेडिट। तो इस तरीके से भी एंट्री हो सकती है। नेक्स्ट एंट्री दी हुई है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंट टू 20,000 वर पेड बाय द फर्म्स ऑन बिहाफ ऑफ ए पार्टनर्स, यानी एक फर्म ने, ठीक है, एक पार्टनर्स के बिहाफ पे जो है पेड किया है, ठीक है। तो इस तरह की एंट्री में जब भी आपको क्वेश्चंस में मिले कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 20,000 या जो भी अमाउंट दी गई है वो किसके बिहाफ पे पेड किया गया है, ठीक है ना, पेड बाय द फर्म, लेकिन फर्म ने पेड किया है और बिहाफ ऑफ ए पार्टनर्स। तो इस तरह के एंट्री में आप क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे जो भी होगा, यानी एक्सिस कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2 कर देंगे बेटा जो भी आपने पेड किया है कैश में या बैंक चेक में, ठीक है ना। तो यहाँ पे पेड कर देंगे, बीइंग एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म बिहाफ ऑफ ए पार्टनर,
ठीक है ना। तो बिहाफ ऑफ ए पार्टनर से जितना भी पैसा पेड किया है उस तरह की एंट्री में हम ये एंट्री करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम एंट्री करते चले जाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है ये पार्टनर्स was paid remuneration including expenses of ₹30,000 to carry out dissolution of the firms. एक्चुअल एक्सपेंसेस वर 40,000। देखिए एक्चुअल एक्सपेंसेस हमारा 40,000 था, लेकिन रेमुनरेशन में हमने पेड किया है केवल 30,000 रुपीज़। तो इस तरह के क्वेश्चंस में जब हम एंट्री बनाएंगे तो रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस करेंगे डेबिट, ठीक है ना। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कर देंगे बेटा डेबिट करेंगे, ठीक है ना। और 2 कैश में डाल देंगे। 2 जो भी पार्टनर्स हैं उसके नाम से हम, मान लीजिए एक्स के कैपिटल में है तो एक्स के नाम से डाल देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम एंट्री अमाउंट तैयार करेंगे। बीइंग अमाउंट्स, बीइंग रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स हिज कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसको बना देंगे। 30,000 रुपीज़ यह अमाउंट पोस्ट करेंगे। इस तरीके से ये एंट्री हम प्रिपेयर करते चले जाएंगे और इस तरह की एंट्री को हम क्वेश्चंस में अपने करेंगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में जैसे जैसे एंट्री आती चली जाएगी, जैसे ये क्वेश्चन देखिए 5th नंबर की एक एंट्री और है, आपको मैं बता देता हूँ। काफ़ी अच्छी एंट्री है। देखिए क्या कह रहे हैं कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 30,000, आउट ऑफ द सेड एक्सपेंसेस 12,000 वर टू बी बोन्ड बाय द फर्म्स, ठीक है ना। यानी ये 12,000 रुपये 32,000 में से 12,000 रुपये फर्म्स ने बॉन्ड किए हैं, ठीक है ना। और बाकी बचा हुआ जो पेड कर रहा है वो कर रहा है बेटा पार्टनर्स। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में, इस तरह की जनरल एंट्रीज में जब आप जनरल एंट्री प्रिपेयर करेंगे तो वहाँ पे ध्यान रखना जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, ठीक है ना, जो रियलाइजेशन अकाउंट है, रियलाइजेशन अकाउंट है उसको डेबिट करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को भी यहाँ पे डेबिट करेंगे। जो भी आपका पार्टनर्स होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 कर देंगे बेटा कैश या बैंक। बीइंग डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म एंड बैलेंस पेड बाय पार्टनर, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। देखो 12,000 रुपये रियलाइजेशन के खाते में चले जाएंगे, 20,000 रुपये आपके पार्टनर्स पेड करेगा, टोटल अमाउंट 32,000 बेटा यहाँ, ठीक है। तो इस तरीके की कुछ जनरल एंट्रीज़ जो हम बनाएंगे तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस हमारे देखने को मिलेंगे, ठीक है। कुछ जनरल एंट्रीज़ के क्वेश्चंस आते हैं, कुछ अनदर्स क्वेश्चंस आते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। आज का जो क्वेश्चंस करेंगे हम, क्वेश्चन करेंगे बेटा हम, वो हम प्रिपेयर करेंगे। देखिए क्वेश्चंस नंबर 2, ठीक है ना। मैंने इसमें एक चीज़ आपको बताई थी कि मेनली जो रियलाइजेशन अकाउंट होता है वो मेन क्वेश्चंस का पार्ट होता है। जब आप रियलाइजेशन अकाउंट करेंगे तो आपको ध्यान से देखना है, बाकी इस चैप्टर में कुछ नहीं है। देखिए क्या कह रहा है, ए, एस और जेड 3 पार्टनर्स हैं, उनका जो शेयर प्रॉफिट लॉस रेशियो है वो 2:1 है। दे डिसॉल्व द फर्म, वो फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं 31 दिसंबर 2020 को, ठीक है ना। 31 दिसंबर 2020 को डिसॉल्व करना चाहते हैं और इस डेट में इनकी बैलेंस शीट ये थी, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज़ ये हैं। देखिए ट्रेड क्रेडिटर्स है, रिजर्व फंड है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है और कैपिटल है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ये दिए हुए हैं, ठीक है। इधर कैश दिया हुआ है, शेयर पार्ट्स दिए, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, लीज होल्ड, बिल्डिंग्स, तो इस तरीके से दिया। देखिए हमेशा ध्यान रखना जब भी आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है ना, रियलाइजेशन अकाउंट्स में कैश को छोड़कर जितनी भी एसेट्स होती हैं, ठीक है ना, कैश को छोड़ना है, ठीक है, क्योंकि कैश का बैलेंस बनाना है तो कैश को यहाँ पे छोड़ देना है। कैश को छोड़कर जितनी भी एसेट्स हैं आपकी वो सब की सब डेबिट साइड में लिखे जाएंगे रियलाइजेशंस के। इधर जो भी आपको लग रहा है कि ये हमारा जैसे ट्रेड क्रेडिटर्स है, रिजर्व फंड है, ठीक है ना, आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो गया, कैपिटल है, कैपिटल छोड़ देनी है क्योंकि कैपिटल आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में जाएगा, और इसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वगैरह जो भी दिए हुए हैं उन सबको यूज़ करना है। ओनली छोड़ना क्या है बेटा, इधर कैपिटल छोड़नी है, इधर कैश छोड़ना है, ठीक है। जैसे ही हम इसका जो एडजस्टमेंट दी है, ऑल एसेट्स
कह रहा है एसेट्स को, ठीक है, ध्यान से देखिए, ऑल एसेट्स एक्सेप्ट कैश एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, कैश और इन्वेस्टमेंट को छोड़कर वर टेकन ओवर बाय ए कंपनी, सब कंपनी ने ले लिया, कितने रुपए में ले लिया, 13 लाख रुपीज़ में ले लिया। द इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट 2,26,000, यानी इन्वेस्टमेंट को उसने 2,26,000 रुपये में बेच दिया। क्रेडिटर्स के लिए 3,90,000 रुपये पेड किए हैं और रियलाइजेशन का खर्चा हुआ बेटा 60,000 रुपये, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन देखना है। आगे एडजस्टमेंट दे रखी है इसने, आगे एडजस्टमेंट में दी है ए बिल, ठीक है ना, ए बिल वॉज रिसीव्ड फ्रॉम द मिस्टर एक्स वर्थ ₹20,000 वॉज अंडर डिस्काउंट, ठीक है ना, डिस्काउंट में है। नाउ एज मिस्टर एक्स हैज़ बीन इंसॉल्वेंट, और उसके बाद जो है वे इंसॉल्वेंट हो जाते हैं और उसके डिविडेंड जो है 50% वॉज रिसीव्ड फ्रॉम द हिज स्टेट, ठीक है ना, ये इसमें दिया है। तो जब हम इसको प्रिपेयर करेंगे इस क्वेश्चंस को, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चंस में रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, क्या बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है ना, रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, ठीक है, फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2020 के लिए बनेगा, ठीक है। सेम फॉर्मेट रहेगा इसमें, कोई आप वो नहीं करेंगे कि भाई फॉर्मेट आपका चेंज हो जाएगा, नहीं, कुछ नहीं चेंज है। पर्टिकुलर्स बनाएंगे, ठीक है ना, पर्टिकुलर आप यूज़ करेंगे, अमाउंट हो गया, फिर पर्टिकुलर यूज़ करेंगे, फिर अमाउंट यूज़ करेंगे, ठीक है ना। ये डेबिट साइड होगी और इधर क्रेडिट साइड होगी, ठीक है ना। मैंने आपको कहा है जो एसेट्स में लिखा हुआ है कैश को छोड़कर वो सारा डेबिट साइड में लिख दो, तो 2 सेंड्री एसेट्स, ठीक है ना, यहाँ लिख दिया 2 सेंड्री एसेट्स। एसेट्स में कौन कौन सा है, एक तो स्पेयर पार्ट्स है, आपका स्पेयर पार्ट्स है, ठीक है, एक आपका इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट दिया है वो यूज़ करेंगे, एक आपका बेटा डेटर्स दिया है वो भी यूज़ करेंगे, एक आपको लीज होल्ड दे रखा है, ठीक है ना। तो ये सारी अमाउंट आप यूज़ करेंगे और जितना आपको बुक में दे रखा है, ठीक है ना, वो यहाँ पे लिख कर उसको यूज़ कर देंगे। 3,20,000 ये दिया हुआ है, 2,20,000 ये दिया है, 2 लाख आपको ये दे दिया और लीज होल्ड दे रखा है 6,06,000, ठीक है। इधर आप सेंट्री लाइबिलिटी यूज़ करेंगे तो बाय सेंट्री लाइबिलिटीज़ लिख देंगे, ठीक है। अब लाइबिलिटीज़ में क्या है, एक तो ट्रेड क्रेडिटर्स दे रखा है, ट्रेड क्रेडिटर्स आपका 4,06,000 है, ठीक है। इसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दे रखा है, रिजर्व दे रखा है, वो भी बेटा इधर लिखेंगे, 1,06,000 दिया हुआ है, वो यहाँ यूज़ करेंगे। इसके बाद प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स भी दे रखा है, प्रोविज़न फॉर बैड डेबिट्स दिया हुआ है 10,000, तो वो भी यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, देखिए क्वेश्चंस में क्या करा, जितनी एसेट्स है वो पेड करेंगे, ठीक है, उनका पेमेंट करेंगे, उसको बेचेंगे तो वो इधर आएगी, जितनी लाइबिलिटी है जो जिसका हमें पेमेंट करना है तो वो इधर आ जाएगी। केवल क्रॉस करना है इसमें, इस क्वेश्चंस में, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है ना। क्रॉस करना है जो भी मैटर्स है, एसेट्स है तो एसेट्स को हमें बेच देना, इधर लिखेंगे, और लाइबिलिटी का पेमेंट करना है तो वो इधर कर देंगे, बस, बाकी और कुछ नहीं करना क्वेश्चंस में। जैसे इसने क्या करा, क्वेश्चन में क्या रखा, ऑल एसेट्स, ठीक है ना, क्वेश्चन में लिखा है ऑल एसेट्स एक्सेप्ट कैश एंड इन्वेस्टमेंट को छोड़कर, ठीक है ना, सब बेच दिया इसने। कितने रुपए में बेच दिया बेटा, ये 13 लाख रुपए में बेच दिया, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे बाय कैश, ठीक है ना, कैश करके बेच दिया, क्या अमाउंट पेड बाय कंपनी, ठीक है ना, ये कंपनी ने पेड बाय कंपनी, ये सारी एसेट्स बेच के 13 लाख रुपए प्राप्त करी, ठीक है ना, इन सभी एसेट्स को बेच दिया, ठीक है। किसको छोड़कर, एक तो इन्वेस्टमेंट को छोड़कर, क्योंकि इन्वेस्टमेंट उसने सेपरेटली सेल्ड किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश और ब्रैकेट में लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को उसने 2,26,000 में सेपरेटली सोल्ड किया, तो 2,26,000 में सेपरेटली सोल्ड कर दिया इसको, ठीक है। उसके बाद एक एक्सपेंसेस हुआ है, जो बिल था, एक बिल, वो उसने जो है 20% के उस पर दिया है, 20,000 वहाँ पे था, 50% डिविडेंड पेड हो गया, तो बाई यहाँ पे लिखेंगे बाई कैश, और एक्स बिल कितना परसेंट, 50%, ठीक है। रिलीज्ड हुआ है 20,000 का 50% होगा तो ये हो जाएगा बेटा 10,000। अब हमने सारी एसेट्स बेच दी,
अब हमें लाइबिलिटी को पेड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रेड क्रेडिटर्स क्वेश्चन में दिया है 4,06,000 के, लेकिन यहाँ पे क्रेडिटर्स को पेड करा है 3,90,000 में, जो क्वेश्चन में दे रखा है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू कैश और ब्रैकेट में लिख देंगे क्रेडिटर्स। कितने रुपए? 3,90,000, ठीक है। 3,90,000 रुपये में पेड कर दिया। उसके बाद रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस हुआ है, तो टू कैश रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है। तो रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस 60,000 रुपये था, ठीक है। उसके बाद जो बिल था वो कैश, ठीक है ना, एक्सेस बिल, वो बेटा कितने का था? वो था आपका 20,000 का, 20,000 का था। वो 10,000 में बेच दिया हमने, ठीक है ना, 10,000 में उसको सिल कर दिया। अब देखते हैं किस साइड का पेमेंट ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि हमारी सारी एसेट्स बिक चुकी हैं, सारी लाइबिलिटी का हमने पेमेंट कर दिया। एक्स्ट्रा जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी वो भी यूज़ कर ली, ठीक है। अब हमें बैलेंस देखना है। जब हमने बैलेंस इस साइड का टोटल किया तो ये बैठ गया हमारा 21,12,000, 21,12,000, ठीक है। इधर नेट प्रॉफिट आ गया, ठीक है, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल, ठीक है। प्रॉफिट आया हमारा 2,96,000, इसको यहाँ तक जोड़ लिया, ठीक है। ऐड करने के बाद इसमें से लेफ़्ट करा, तो लेफ़्ट करने के बाद हमारा आया 2,96,000। रेशो था हमारा 2:1, ठीक है। इस रेशो में हमने क्या करा, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करने पर क्या मिला, जो हमारा ए था, ठीक है, उसके बाद एस था और उसके बाद जेड था। इनकी कैपिटल में देखा तो इनको जो पैसा मिल रहा है बांटने के बाद 1,18,400 तो इसको मिल गया, 1,18,400 इसको मिल गया, और इसका मिल गया इसको 59,200, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा रियलाइजेशंस का अकाउंट तैयार हो गया। जैसे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट तैयार हुआ, उसके बाद बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, सेम वही प्रोसेस रहेगी हमारी, ठीक है, उसमें कुछ नहीं है, जैसे अभी तक हम बनाते हुए आ रहे हैं। पार्टनर्स पर्टिकुलर ASZS, पर्टिकुलर AS और ZS, ठीक है। सबसे पहले वही बाई बैलेंस BD, बाई बैलेंस BD। फर्म में दिया है 3 लाख रुपये इसका है, 3 लाख रुपीज़ इसका है और 60,000 इसका, ठीक है। प्रॉफिट हुआ है तो वो भी लिख देंगे, बाई रियलाइजेशंस का प्रॉफिट हो गया 1,18,400, 1,18,400 और इसका हुआ 59,200, ठीक है। बाकी और कुछ है नहीं यहाँ पे, ठीक है, यही हमारा करना था। बाय रिज़र्व फंड दिया है क्वेश्चंस में, तो रिज़र्व फंड हमारा बटेगा यहाँ पे 2 लाख रुपए दे रखा है, तो 2 लाख रुपए जैसे हम बांटेंगे 2-2-1 में, तो इसको 80,000 रुपये मिलेगा, इसको 80,000, ठीक है, और इसको 40,000, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ग्रैंड टोटल्स करेंगे। तो इसको टोटल किया तो ये 4,98,000 कितना बैठ गया बेटा, 400। इसको ऐड किया 4,98,400 हो गया ये। इसको ऐड किया तो ये बैठ गया 1,59,200। कुछ नहीं है इधर, इधर लिखेंगे टू कैश और यहाँ लिख देंगे फाइनल पेमेंट्स। ये फाइनल पेमेंट हो गया इधर का, क्योंकि ये एक्स को हमें पेमेंट करना है 4,98,400, इसको भी हमें सेम पेमेंट करना है और इसको 1,59,200, 1,59,200, 4,98,400, 4,98,400। ये हमारा ए का, एस का और जेड का पेमेंट हो गया, जो हमारा कैश बुक के, यानी यहाँ पे कैश आया। अब हमें रियलाइजेशन से कंपैरिजन करना है और पार्टनर से। जहाँ जहाँ आपको कैश दिखाई दे रहा है वहाँ पे आप कैश की एंट्री करेंगे और कैश बुक अपना बना देंगे, कैश अकाउंट्स, ठीक है, जो आपका बैलेंस शीट का काम करता है इस चैप्टर के अंदर। तो हम कैश बुक बनाएंगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। ये डेबिट साइड हो गया, ये क्रेडिट साइड हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे कहाँ कहाँ से कैश लेके आना है। सबसे पहले तो हमारा कैश वो आएगा जो फर्म में दिया है टू बैलेंस BD। बैलेंस BD दे रखा है 90,000 रुपये, तो ये 90,000 रुपये यहाँ रखेंगे। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद देखो बेटा यहाँ पे हमने क्या किया था,
ये सब कैश लिया था यहाँ पे बाई कैश, ठीक है ना। 13 लाख रुपए ये है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट का ये है और उसके बाद ये है, ठीक है। तो ये सारा कैश हमारा डेबिट साइड में आ रहा है रियलाइजेशंस में, तो इसको क्रेडिट साइड में लिख देंगे। इधर का जो कैश होगा वो हमारा डेबिट साइड में आ रहा है, तो कैश बुक के क्रेडिट साइड में चला जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे कैश आया है, ये डेबिट साइड में है तो क्रेडिट साइड में जाएगा। इधर कोई कैश नहीं है तो इधर नहीं लिखेंगे। तो जो भी यहाँ से कैश मिल रहा है जहाँ जहाँ से, वो सब उठाकर हम कहाँ रख देंगे, कैश बुक में। तो सबसे पहले टू बैलेंस BD रखी हमने, ठीक है। उसके बाद हमने टू रियलाइजेशन से उठाया पैसा, जो हमने एसेट्स बेची थी, ठीक है ना। सारी एसेट्स बेची थी सैंडरी एसेट्स के नाम से, ठीक है। कितने रुपए में बेची थी बेटा, 13 लाख रुपए में बेची थी, ठीक है। उसके बाद रियलाइजेशन में से ही हमने क्या किया था, रियलाइजेशन से ही हमने क्या किया था, अकाउंट्स में इन्वेस्टमेंट को बेचा था। इन्वेस्टमेंट कितने रुपए में बेचे थे, 2,26,000 रुपए में बेचा था, ठीक है ना। वो वहाँ से लेके आ गए। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस में से ही हमने क्या किया था, रियलाइजेशंस में से एक बिल था जिसको एक्स ने बिल किया था, उसका पेमेंट किया था, कितने रुपए में बेटा, 10,000 रुपये, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब आ जाइए इधर, बाई सबसे पहले ट्रेड क्रेडिटर्स हमने बेचे थे, ठीक है। कितने रुपए में बेचे थे, क्रेडिटर्स का पेमेंट जब किया था हमने, तो क्रेडिटर्स का पेमेंट किया था 3,90,000 में, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, बाय रियलाइजेशंस, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस किया था हमने 60,000 रुपये, वो भी पेमेंट करना है। उसके बाद एक बिल था जो डिसऑनर्ड हुआ था, वो भी रियलाइजेशन से ही आया हमारा, ठीक है ना। एक्स का बिल था और वो डिसऑनर्ड हुआ था, वो 20,000 रुपीज़ का था। और फाइनली हमें एज कैपिटल का पेमेंट करना है, और फाइनली हमें एस का पेमेंट करना है, और फाइनली हमें जेड का भी पेमेंट करना है, ठीक है ना। तो ये सारे पेमेंट करने के बाद जैसे ही हमने इन सब का पेमेंट किया, इसका 4,98,400 आया, सेम 4,98,400 एस की कैपिटल का बैलेंस आ रहा है, और जेड का 1,59,200। अब जब आप इन दोनों को सेपरेटली ऐड करोगे, ठीक है ना, तो दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। यही अकाउंट्स में डिसोल्यूशन ऑफ फर्म्स में सबसे मेन चीज़ है कि कैश बुक का बैलेंस दोनों साइड का सेम आएगा, तो ही हमारा आंसर सही होगा। तो हमने इसको ऐड करा, 16,26,000 हो गया ये बेटा, ठीक है। इधर का ऐड करा तो 16,26,000, ठीक है। तो दोनों साइड का जैसे ही हम ऐड करते हैं तो ये हमारा आंसर बेटा दोनों साइड का सेम आता है। तो इस तरीके से जो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म्स होंगी हमारी, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और इसी तरीके से डिसोल्यूशन में से एक क्वेश्चन बनेगा आपका, यदि 8 नंबर का क्वेश्चन आता है तो एक 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, आगे भी क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। कल मैं नेक्स्ट वीडियो लूँगा, नेक्स्ट क्वेश्चंस कराऊँगा। मेनली आपको 2 चीज़ों पे ध्यान रखना है, ठीक है ना। जनरल एंट्रीज़ पे, जनरल एंट्री आपकी इसमें 6 नंबर की आ सकती हैं, ठीक है, 6 मार्क्स की आ सकती हैं। और या फिर एक क्वेश्चंस आएगा, जनरली एक क्वेश्चंस रखेंगे ये, ठीक है ना, क्वेश्चन रखेंगे 8 मार्क्स का, ठीक है। जैसे अभी मैंने क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन किया है, तो इस तरीके से हमें करना है। ध्यान ये रखना है, केवल 2 चीज़ों पे फोकस करना है, एक रियलाइजेशन अकाउंट्स पे और एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स पे। रियलाइजेशन अकाउंट्स में क्या करना है, सबसे पहले जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी हुई है उसमें जो हमारी लायबिलिटी और एसेट साइड दी है, कैश छोड़ के बाकी एसेट्स को इधर रख लो, ठीक है। और लायबिलिटी में कैपिटल छोड़कर बाकी लायबिलिटी इधर रख दो। फिर उनका क्या करना है, उन्हीं एसेट्स को हमें पेमेंट करना है। एसेट्स का पेमेंट करना, एसेट्स को हमें बेच देना है और लायबिलिटी का हमें पेमेंट कर देना है कैश में, ठीक है। जो जो हमारी अमाउंट आएगी उसी से हमें क्या निकालना है, बैलेंस निकाल देना है। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद हम जनरली कैश का पेमेंट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा फाइनल क्वेश्चंस होगा और इसी तरह के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे। थैंक यू बेटा, बेस्ट ऑफ लक। एनी प्रॉब्लम्स देन यू asking me, okay?